स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज बेसिकली क्या है, आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे पहले यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये डायग्राम है तो इसमें क्या, इसमें कंसिडरेशन तो आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी। कंसिडरेशन क्या है कि कंसीडर और डाइपोल, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है और इसके बीच में टॉर्क की वजह से रोटेशन हो रहा है। ठीक है, रोटेशन कहाँ हो रहा है? फ्रॉम θ1 टू θ2। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आप लिखोगे कि आपने कंसीडर करा है कि आपके पास एक डाइपोल है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उसमें टॉर्क की वजह से रोटेशन हो रहा है। रोटेशन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, ऐसे मतलब आप ले लो क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है फ्रॉम θ1 टू θ2। तो अगर मेरे को इसका डेरिवेशन करना है तो इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, बहुत चिल है, बहुत छोटा है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। रोटेशन हो रहा है, रोटेशन जो होगा टॉर्क, टॉर्क क्या आएगा रोटेशन की वजह से? हमने हमारी पिछली वीडियो में इसको डिराइव करा था PE sin θ। यहाँ P क्या था? P था डाइपोल मूवमेंट, यानी कि P क्या था? Q डॉट 2a। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? अब कोई भी चीज़ अगर कुछ काम कर रही है, मान लो अगर ये रोटेशन हो रहा है, रोटेशन में कुछ वर्क डन हो रहा होगा, तो जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है इसको इसके रोटेशन में थ्रू एंगल डी थीटा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये थीटा में कितना चेंज हुआ है तो हमने लिया डी थीटा, एक छोटा एंगल। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा हमारी पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, जिसमें हमने कौन सा हमने पढ़ा था? रोटेशनल मोशन। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम का एक सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे हमारा टाउ नेट होता है क्या? ये कांस्टेंट होता है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा आ गया, यानी कि फोर्स, टाउ क्या? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? PE sin θ डी थीटा, क्योंकि ये टाउ की वैल्यू हमने पुट कर दी और क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन। अभी हमने क्या निकाला? सिर्फ डी थीटा के एंगल के रोटेशन पे हमने एज्यूम करा कि ये θ1 से हल्का सा स्लाइटली आगे बढ़ा तो वो डी थीटा हो गया। अब हम θ1 से θ2 तक निकालेंगे टोटल। तो टोटल के लिए क्या करते हैं? मैंने कल बताया था, हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम θ1 टू θ2। तो ये क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन PE sin θ डी थीटा। यहाँ पे PE कांस्टेंट है और sin θ और डी थीटा जो है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे θ1 से θ2। तो ये होता है sin θ का इंटीग्रेशन माइनस cos θ। ठीक है, इसको जस्ट यहाँ पुट करेंगे, लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो वर्क डन क्या आएगा? माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए। इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास एक डाइपोल है जो इस एंगल पे रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है, तो बताओ टोटल वर्क डन क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कुछ खास नहीं। तो आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो वर्क डन होता है ये इक्वल होता है किसके? जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम इसको डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं। डेल यू क्या होता है? डेल यू होता है U2 माइनस U1, यानी कि दो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो ये हो गया U2 माइनस U1 इक्वल टू वर्क डन। तो मैंने इसको इससे W से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा ये चेंज इन आएगा किसमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, अभी हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा। ठीक है, डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, तो डेल यू क्या होता है? डेल यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला है, पोटेंशियल एनर्जी। डेल का मतलब होता है कि दो चीज़ों में डिफरेंस। ठीक है, तो U2 माइनस U1, और अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये U2 है और ये U1 है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो U2 क्या आएगा? माइनस PE cos θ2 और U1 आएगा माइनस PE cos θ1। तो ये तो ईजी बात होगी, हमने कंपेयर करा और बताया कि वो दोनों जो डिफरेंस आ रही जिन दो किसमें पोटेंशियल एनर्जी में, वो दोनों अलग अलग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जीरो डाइपोल मेक बना मतलब कोई एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना? थीटा एंगल। जीरो डाइपोल मतलब अभी हमने माना उसमें कोई डाइपोल नहीं है, डाइपोल नहीं होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? तो देन U इज इक्वल्स टू माइनस PE आएगा। ठीक है, cos थीटा, क्योंकि हमारा दूसरा थीटा तो है ही नहीं, एक ही थीटा बन रहा है। तो वहाँ पे जो हम बात क्या कर रहे हैं कि वो लाइक ऐसे है। ठीक है, जीरो डाइपोल है तो वो दूसरा एंगल कुछ बना ही नहीं रहा है ना, रोटेशन नहीं हो रहा उसमें। तो वहाँ पे जो हमारा ये एनर्जी आएगी माइनस PE cos θ, यानी कि U इज इक्वल्स टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक है, ये हमने इसका एक्चुअली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखा है, बाकी ये आएगा। सेकेंड हम बात करते हैं कि जो हमारा डाइपोल है,
अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो जाए, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले, तो थीटा 90 क्या होता है, यानी cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो इंटरनल यानी जो हमारा क्या है, ये एनर्जी है, कितना आएगा? 0 आएगा। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जब भी डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो उसकी एनर्जी 0 आती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में दो चीज़ें होती हैं, या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि या तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी या मिनिमम होगी। कैसे होगी? स्टेबल क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है मेरा? ये बेसिकली जो डायपोल है, ठीक है, तो ये डायपोल की डायरेक्शन है। अभी तो डायपोल नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन है। ये मान लो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कौन सी? यूनिफॉर्म, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और जो मेरा डायपोल है, डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट है उसका भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो अगर यही दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 हो गया, और यू क्या आएगा? माइनस PE। तो क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये क्या हो गया? यहाँ पे जो मेरा एनर्जी है वो कितना है? मिनिमम है। तो मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब थीटा होगा 0, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का P के साथ। ठीक है। अनस्टेबल की बात करूं तो अनस्टेबल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी चार्जेस क्या है? पॉजिटिव के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव के पास नेगेटिव है। तो जो मेरा डायपोल होगा इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा 180, और जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी एनर्जी की मैक्सिमम, क्योंकि cos 180 होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एनर्जी आएगी PE। PE बोले तो मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो मैक्सिमम कब आएगी? 180 पे, मिनिमम कब आएगी? 0 पे। फोर्थ पॉइंट है स्टेबल से अनस्टेबल, मतलब जो मेरा जो रोटेशन हो रहा है वो स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। स्टेबल मतलब थीटा 0, अनस्टेबल मतलब थीटा 180। तो ये क्या है? ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, डेल यू इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये cos 180 -1 होता है, cos 0 0 होता है, cos 0 सॉरी 1 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 PE। तो स्टेबल से अनस्टेबल जाने पे क्या आ रहा है? 2 PE आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हैं 180 से 0, सेम वैल्यू पुट करा, -2 PE, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी मिनिमम आ रही है। तो जब भी मेरा रोटेशन, ठीक है, किधर? स्टेबल से अनस्टेबल, यानी 0 डिग्री से 180 की तरफ होगा, तो क्या आएगा? वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और जब 180 से 0 यानी कि अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा तो वैल्यू मिनिमम आएगी। एक पॉइंट और ध्यान रखते हैं, पॉइंट क्या है कि ये जो डेल यू है, ठीक है, डेल यू क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आएगी, यानी कि अगर ये स्टेबल से अनस्टेबल जाएगा तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अगर चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव आती है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर चेंज इन एनर्जी नेगेटिव आ जाए तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।